अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपकी दिलचस्पी और क़ुव्वत इरादी हिकमत को सीखने के लिए मज़बूत और ताकतवर बनती जाएगी और आप इसमें मज़ीद तरक्की करते जाएंगे। दोस्तों एक बात, कोई भी स्टडी जो आपकी पसंदीदा, जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है और ज़्यादा अहमियत हासिल करती है, वो हमारा और आपका ज़हन है। कोई भी स्टूडेंट हो तो इसको सबसे बड़ी फ़िक्र ये होती है कि वो जो कुछ पढ़ता है उसको अपने ज़हन में महफूज रखे। अच्छी याददाश्त एक फितरी आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो लोग फितरी तौर पर ज़हीन नहीं है इनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। अगर मुशाहदे को भी मुताले की तरह अहमियत दी जाए तो याददाश्त को बआसानी बेहतर बनाया जा सकता है। हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आम काबिलियत अगर सही तरीके पर इस्तेमाल की जाए तो उस आला काबिलियत से बदर्जा बेहतर है जिसके इस्तेमाल का कोई सही ढंग ना हो। काबिलियत के सही इस्तेमाल को हमारी ज़हनी सलाहियतों की नशो व नुमा में बड़ी अहमियत हासिल है। ये मुमकिन है कि हमारी फितरी याददाश्त में इजाफा ना हो, लेकिन फिर भी सही तरीक़ाकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें, अल्फाज याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा आज का टॉपिक है, फिजियोलॉजी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 4, इसकी तरफ आते हैं। इंसानी जिस्म में कीमियावी तरकीब, एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो कुछ अनासिर का कंपोजिशन होता है इंसानी जिस्म। कोई भी इंसानी जिस्म हिकमत में ज़ेर मुताला उस वक्त आता है जब तक हम उसका पूरी तरह बॉडी स्ट्रक्चर अंदरूनी और बैरूनी मालूम ना कर लें। इंसानी जिस्म में कीमियावी अनासर का तनासुब मालूम किया जाता है। फिर मालूमात होगी आपके पास इंसान के अंदर पेचीदा जो मशीनरी है, पेचीदा मशीनरी वो कैसे काम करती है। कुछ अनासिर हैं जो हम समझाएंगे भी, बताएंगे भी, और मालूमात आप इसको समझें। ये नेट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये तमाम अनासिर इंसानी जिस्म में अपनी सादा और खालिस जो इसकी शक्ल
होती है इसमें नहीं पाए जाते। ठीक हो गया। बल्कि बाज़ जाने पहचाने मुरक्कबात कंपोजिशन सूरत में पाए जाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके लिए मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये किस सूरत में मिलते हैं? पानी के मुरक्कबात की सूरत में मिलते हैं। और दूसरी मिसाल क्लोरीन और सोडियम, ये हमें मिलते हैं नमक की सूरत में। अच्छा दोस्तों, ये दोनों जो भी हैं मुरक्कबात ये गैर नामियाती होते हैं। लेकिन इसके अलावा जिसमें बहुत से नामियाती मुरक्कबात भी पाए जाते हैं। जिनका ख़ास वصف यह है कि इनमें शामिल होता है कार्बन। इसका आंसर भी इसमें ज़रूर पाया जाता है। फिर इनको जिंदा चीज़ों से भी हासिल किया जाता है। इनकी मिसाल कार्बोहाइड्रेट और चिकनाइयाँ। और ये मुरक्कबात उस खुराक से हासिल किए जाते हैं जो हम कुछ भी खाते हैं। जब हम खाते हैं तो वो अशिया हज़म शुदा जो उनकी शक्ल होती है हज़म होगी, जिस्म में जाती है। फिर उस हज़म से जो शक्ल बनती है
जिस्म उसको जलाता है। एनर्जी तमन्नाई पैदा होती है। अब जब ये एनर्जी पैदा होती है तो ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिससे ज़िंदगी का दारोमदार है, जिस पर ज़िंदगी का दारोमदार है, जो ज़िंदगी के लिए लाज़मी है। दोस्तों, किसी चीज़ के जलाने से जो क़ुव्वत हासिल होती है, ये तो आम सी बात और मुशाहदे में भी होगा और आप देखते भी होंगे। मसलन इसकी मिसाल कैसे, लकड़ी से कोयला, फिर कोयले को जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, तो उससे हरारत बनती है। ठीक हो गया। जो हरारत है ये तवानाई में तब्दील हो सकती है। जो तवानाई है इससे क़ुव्वत पैदा की जाती है, लेकिन इंसानी जिस्म में जो इसका ईंधन है वो कार्बोहाइड्रेट, चिकनाइयाँ और प्रोटीन, ये हैं ईंधन, जिन्हें फेफड़ों में लाई जाने वाली ऑक्सीजन से भी जलाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि इसके जलने के अमल में दर्जा हरारत लो रहता है। तो जो इसका टेम्परेचर है वो तो कम होता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं ठंडी आग। जिसमें कोई चीज़ सुलगती और शोला पैदा करती हुई नहीं दिखाई देती। शोला, आग नहीं होता। ताहम जिस्म के अंदर हज़मशुदा ग़िज़ाओं के साथ ऑक्सीजन जो से होती है, इसके मिलने को जो इस्तिलाह बयान की जाती है, इस्तिलाह में उसको जलना ही कहते हैं। ये सारे प्रोसेस में जलते हैं। हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन, इस तरह की जब चीज़ें हमारे जिस्म में वो तवानाई पैदा करती हैं, जब हम हरकत करते हैं, कोयले को जलाकर इंजन को भी चलाया जाता है। रेलवे का इंजन है, कोई और चीज़ें हैं, भट्टियाँ हैं, कोई इस तरह का, जब उससे तवानाई ली जाती है हम उससे काम लेते हैं।
आगे एनर्जी, इसकी इकसाम तो आप फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे। हरारत, काइंड ऑफ इनकी जो डिफरेंट किस्म की एनर्जी हैं, कौन सी एनर्जी किस काम के लिए है, उनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारा मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी जिस्म है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो इंसानी जिस्म में जो कीमियाई तरकीब होती है, उसमें कौन कौन से अनासर पाए जाते हैं वो बयान करते हैं, और आपको सामने नज़र भी आएगा। जिस्म में कीमियाई तरकीब तनासब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा जिस्म, दोस्तों जैसी भी ड्राइंग बने आप देख लें। ये फर्जी स्ट्रक्चर है, तो ड्राइंग ताकतवर नहीं, सिर्फ बयान करना मौजूद है कि आप इसको समझ लें। ये इंसानी जिस्म यहाँ तक सारा ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जो कि 65% है। फिर उसके ऊपर फास्फोरस आती है, जो कि 1%। ठीक हो गया। फिर उसके ऊपर नाइट्रोजन, जो कि 3%। फिर ये सारा जिस्म यहाँ तक हाइड्रोजन शामिल है, जो कि 10% है। फिर ये कैल्शियम, जो कि सिर्फ तकरीबन 2% ही होता है लमसम। फिर ये फेस, हेड, सारा कुछ। कार्बन, जो कि 18% इस पर मुश्तमिल है। बाकी यहाँ पे इसको शुमार कर लेते हैं, या जैसे ऊपर को या इसके, तो बाकी तमाम जो भी मालूम है, जो मालूम नहीं है 1%। तो ये कुल मीज़ान 100%। जो कि बाकी तमाम पोटाशियम से लेकर आयोडीन तक हैं। अब पोटाशियम से लेकर आयोडीन तक जो उनसे हैं वो इधर कुछ बयान कर देता हूँ। पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज,
जिंक, आयोडीन वगैरह। ये सारे 1% होते हैं। ठीक दोस्तों, तो जो सी हमारी बॉडी हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी इज मेड अप of these chemical elements। जो ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन होती है जिस्म में, वो पानी की शक्ल में होती है। H2O। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को मेरी तमन्ना लाजमी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी तक मालूमात नहीं पहुंची और उनको शौक़ हो तो वो भी इस इल्म को हासिल करके अपनी तस्कीन प्यास बुझा सकें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तमन्ना। लाजमी ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करें और इल्म में अल्लाह से दुआ भी करते रहें। रब्बी ज़िदनी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका हामी नासर।